हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते। तुम शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े हो, बस थोड़ा इंतजार कर लो। ये सच हो भाई गया। अब मजा आ रहा है। नौरोज आदम शेर अभी गुस्से में और शांत है, तो शांति रहने दो अभी। अब क्या करना है तमीर चाचा? बेटा, बाजार तो हमारे पास कंट्रोल है। नौरोज आदम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। सुना है शमशेर अलहदा होकर कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो परेशानी का बायस नहीं है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है या वो व्यापारी। व्यापारी को क्या मसला है? मसला तो कुछ नहीं है। अभी ताजा ताजा आदमों से कंट्रोल आया है हमारे पास, और फिर अचानक फरहाद गुजर गया। तुम्हें कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को तजर्बा है तुम्हारे साथ काम करने का। हर कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जब तक तुम्हारी धाक जम ना जाए। आप रात के खाने पे उनको बुला लें। जी बेहतर। और वो आदम का बेटा? आपने कहा ना कि वो कमजोर है, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। वो परेशानी का बायस नहीं है। वो इनकी बैंड हाँ। बजाएगा। उस पर निगाह जरूर रखिएगा। जी। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर उसे वक्त पर खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। नवाब को डर है उसका। नवाब इस टाइम ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जेल में है। पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम हमें करना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, उस पे हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं मतलब और तोड़ने भी। अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक में भी कमी आएगी तो बड़े आराम के साथ तुम्हें लेट हुएगी। इसलिए सबसे पहले और उसके बेटे, उसके बीवी और मां सबको खत्म करो। को खत्म कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, सारी उम्मीदें खत्म करना चाहते। बार बार नहीं मिलते। मैं मौका परस्त नहीं हूं। आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए, मैं दुनियापुर संभाल लूंगी। कहाँ दुनियापुर ये चाहती थी और कहाँ उसको मिल गया। मैंने तुम्हें कहा था इससे काम करो। ये फारिग क्यों बैठी है?
मैंने इसे बहुत बोला काम करने के लिए, ये सवेरे से इसी कोने में बैठी हुई है। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओ हो। आई अकल ठिकाने? उतरा फुरकान का भूत तुम्हारे सर से या और अरे उतारूं? यार। किसके चीखने की आवाज थी? ये कैसे हुआ? किसने किया ये? अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम सबका हाथ मैं चूल्हे में जला दूंगी। खुद किया इसने, चूल्हा जलाया और हाथ जल गया। तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमों का खून, हाथ जल जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये स्टोरी में चेंज आएगा अब। बहुत गलत हो रहा है बेचारी के साथ, निम्रा के साथ। ये तो इसलिए वो हो रही है क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल चला गया है सारा। अरे सब को चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। इसको आगे कर देते हैं। ये कहाँ आ गया? रुको, पुलिस स्टेशन। तुम अंदर नहीं जा सकते। साहब से मिलना है। साहब अभी मसरूफ है। नौरोज आदम, बेटा हूं उनका, मिलना है उनसे। उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। किस कानून के तहत? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिल। हमें ऑर्डर नहीं है किसी को भी अंदर छोड़ने का। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुके, मैं एसएचओ साहब से बात करके आता हूँ। अगर एसएचओ बच्चा ने है परमिशन सर। दे दी। क्या हो जाएगा अगर एक बार अपने बाप से मिल लेगा? तुम्हें बच्चे को बाप से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आका के सामने नंबर बनाने। मैं समझ गया सर, आप भी बाल बच्चेदार आदमी। ये दुनिया पर है सर, यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। असल में ना एसएचओ भी डरा हुआ अंदर से बिल्कुल कि ये आपस में कोई प्लानिंग ना कर ले। सलाखों के पीछे है, बाहर पुलिस की भारी सिक्योरिटी है और तुम मुझसे डरते हो। आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो आदमी नौरोज आदम है। दफा हो जाओ यहाँ से। इसका काम यही है, इसको डराना। लेकिन ये इतना कह रहा है तो नौरोज आदम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जीना अच्छा नहीं लगता? मरने के और भी कई तरीके हैं। शादी करके रोज तड़प तड़प कर मरने की क्या जरूरत थी? इतनी बुरी लगती है जिंदगी, बहुत। प्लेट में सच कर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में लाकर जिंदगी नहीं देगा, दूसरों से छीननी पड़ेगी। मेरा तो सब कुछ छीन गया, फिर भी जिंदा तो हूं। वरना किस्मत किसी को बगैर वजह के जिंदा नहीं रखती। चलो जाओ यहां से। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर तो तुम जा नहीं सकती। मुझे घर भी नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं भी। मुझे यहाँ उस औरत तो तुम्हारे बाप के साथ ही रहना। मुझे अपने साथ रख लो। मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुम्हारी प्लेट कोई और नहीं सजाएगा, और मैं तो किसी कीमत पर भी नहीं। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो।
ये सब क्या हो रहा है? खत्म होता चला जा रहा है सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो रेत मैंने अपनी मुट्ठी में बंदी नहीं की वो मेरे हाथ से क्यों से रखती जा रही है? लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनियापुर हमारे हाथ से जा चुका है, नायाब भाई गुजर चुके हैं, साहब जेल में, अब कैसे होगा ये सब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था जहां आज तू खड़ा है। हाँ, वो भी दुनिया पर नहीं चाहता था मगर उसने हासिल कर लिया। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुमसे मांग कर रही हूं। हाँ, उसकी रगों में आदमों का खून है। तुम क्या जानो, बाहर की हो ना। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।